तरह की होती है, एक कहलाती है माइटोसिस और एक कहलाती है मेयोसिस। स्टेप बाय स्टेप समझते जाए, इजी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो जो माइटोसिस है सबसे पहले मैं उसको इलेबोरेट कर देता हूँ, उसके बाद मेयोसिस की तरफ चलते हैं। देखें, जो सेल डिवीजन है वो होती क्यों है, सबसे पहले ये आपके जहन में बात होनी चाहिए। सेल डिवीजन इस वजह से होती है कि फॉर एग्जांपल जो हमारी बॉडी के सेल हैं, आपने देखा होगा हम पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते चले जाते हैं, हमारा जिस्म बड़ा होता चला जाता है। इट मीन्स सेल बड़े नहीं होते, सेल की तादाद बड़ी होती है, तादाद बढ़ती है सेल्स की। और जब सेल्स की तादाद बढ़ती है तो सेल डिवाइड होते हैं। अब सेल जब डिवाइड होते हैं यानी एक सेल है और उससे दो सेल बन गए, दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? सोमैटिक सेल्स। अब ये जो सोमैटिक सेल्स हैं इन सब के अंदर तकरीबन माइटोसिस होती है। और जो गैमीट्स होते हैं, सेक्स सेल्स जिनको कहते हैं, जो मेल और फीमेल के गैमीट्स होते हैं जैसे स्पर्म्स और एग्स, उनके अंदर मेयोसिस होती है। ये बात क्लियर हो गई? अब आगे चलते हैं। देखें, अब जो माइटोसिस है जो आम सेल्स में होती है, पूरी बॉडी के सेल्स में, या माइटोसिस जिसको हम कहते हैं, ये दो मराइल पर मुश्तमिल है। इसके दो मराइल होते हैं। पहला मरहला कहलाता है इंटरफेज और दूसरा मरहला कहलाता है माइटोटिक फेज। इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, ये दो मराइल हैं। अच्छा, अब जो इंटरफेज है, जो पहला मरहला मैंने बताया है, उसके मज़ीद 3 स्टेप्स हैं। मज़ीद 3 स्टेप्स हैं इंटरफेज के। पहला स्टेप कहलाता है G1 फेज। G1 स्टैंड्स फॉर गैप 1। G1 का मतलब क्या है? गैप 1। और ग्रोथ भी कहते हैं बाज़ जगहों पे इसको, ग्रोथ 1 फेज। और दूसरा जो फेज है इसी का, इंटरफेज का, दैट इज कॉल्ड एस फेज। एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, तैयारी। और तीसरा जो है वो G2 फेज कहलाता है। पहला G1 फेज, फिर उसके बाद एस फेज दरमियान में आता है और उसके बाद आता है G2 फेज। ये किसके फेज हैं? ये तीनों इंटरफेज, जो पहला फेज है माइटोसिस का, इंटरफेज, उसके ये 3 फेजेस हैं, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। अब जो G1 फेज है, पहला ग्रोथ का फेज या पहला गैप का जो फेज है, G1 फेज जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर सेल की ग्रोथ होती है, जस्ट जैसा कि नाम से जाहिर है उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम नाम दे दिया G1 फेज। सबसे पहला ये काम हुआ। आफ्टर दैट जो एस फेज आता है दरमियान वाला, सिंथेसिस फेज, उसमें किस चीज की सिंथेसिस होती है? तैयारी। किस चीज की तैयारी होती है? तो वो जो डीएनए है वो डबल हो जाता है। उसमें बेसिक चीज हमारे अंदर डीएनए है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो विरासती मालूमात है, जो अगले सेल्स में मुंतकिल होती है पिछले सेल्स से, वो मालूमात डीएनए के अंदर होती है। अब वो जो डीएनए कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम्स आपको पता है कि मखसूस फिक्स तादाद होती है क्रोमोसोम्स की, किसी भी स्पीशी के अंदर फिक्स तादाद है। इंसान में कितनी है? हर सेल के अंदर, जो सोमैटिक सेल है इंसान के, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और जो गैमीट्स हैं उनमें 23 यानी आधे होते हैं। वो कैसे होता है? वो मियासिस में फिर होता है। पहले बता चुका हूँ कि गैमीट्स में मियासिस होती है, वो फिर आगे हम पढ़ते हैं। पहले तो आप ये समझ लें बेटा कि जो माइटोसिस है इसके अंदर 46 तादाद है अगर क्रोमोसोम्स की, तो इसने आगे 46 ही रहनी है। अब एक सेल से जब 2 सेल बनने हैं तो इट मीन्स क्रोमोसोम डबल होने चाहिए, ताकि 46 एक में चले जाएं, 46 दूसरे में चले जाएं। इसी वजह से ये एस फेज आता है G1 के बाद। इसमें डबल होता है डीएनए, रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। अच्छा, उसके बाद जब ये रेप्लिकेशन भी हो गई, ये सारा प्रोसेस हो गया, तो G2 फेज में क्या होता है? जो G2 फेज है उसके अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो माइटोटिक फेज में दाखिल हो जाए। और ये प्रिपरेशन कैसी होती है कि हर चीज डबल करता है अपनी। मिसाल के तौर पे उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उनको डबल करेगा, क्योंकि 2 सेल बनने हैं।
तो हर चीज़ एक सेल में भी चली जाए और दूसरे सेल में भी चली जाए, माइटोटिक फेज में दाखिल होने से पहले उसने अपनी हर चीज़ को डबल कर देना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है इस सेल डिवीजन के लिए। यहाँ तक था इंटरफेज। उम्मीद है ये इंटरफेज समझ आ गया होगा। 3 स्टेप थे इसके, पहला G1 फेज, और उसके बाद दरमियान वाला जो था S फेज, और लास्ट वाला इसका G2 फेज। ओके बेटा। आफ्टर दैट अब हम पढ़ते हैं माइटोटिक फेज आफ्टर इंटरफेज। इंटरफेज के ये 3 फेज हो गए। अब जो माइटोटिक फेज में सेल दाखिल होगा तो इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया, 4 में, 4 स्टेप्स। इंटरफेज के 3 स्टेप थे, अब इसके 4 स्टेप्स हैं, 4 फेजेस हैं। पहला फेज प्रोफेज कहलाता है, प्रोफेज, पहला फेज। प्रो का मतलब भी यही होता है, पहला। उसके बाद आता है मेटाफेज। पहला कौन सा था? प्रोफेज, और आफ्टर दैट आया मेटाफेज। तीसरा आता है एनाफेज, और चौथा होता है टीलोफेज। टीलो टेल से, यानी एंड में। तो प्रो पहला पहला, टीलो टेल वाला, एंड वाला, और दरमियान में 2 हैं, मेटाफेज और एनाफेज। तो PMAT एक लफ्ज याद कर लें, पमाट, PMAT, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, T फॉर टेलोफेज। सो दैट इसकी तरतीब याद रखनी है, इनको आगे पीछे आपने नहीं करना, ये तरतीब से होते हैं सारे। इंटरफेज हो गया। अब सेल दाखिल हो गया इस माइटोटिक फेज के अंदर, और सबसे पहला फेज मैं बता चुका हूं, प्रोफेज होता है। प्रोफेज के अंदर क्या होता है? पहले फेज के अंदर ये होता है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर एनविलप, या वो जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है, वो एब्सेंट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसी तरह से सेंट्रियोल बन जाते हैं। सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल डबल हो गए, और एक चला गया एक साइड पे और दूसरा चला गया दूसरी साइड। ठीक है, इसका भी एक खास पर्पज है, वो क्या होता है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। असल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बाद में इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स पे लगते हैं, जो ये सेंट्रियोल्स में से निकलते हैं, और फिर वो डिवाइड होते हैं 2 हिस्सों में। अब जो सेंट्रियोल 2 साइड्स पे चले गए, एक उस पोल पे चला गया, एक उस पोल पे चला गया, तो इसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स के बनते हैं स्पिंडल और एस्टर्स। एस्टर लातीनी जुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है लिटिल स्टार, छोटा सितारा, सितारे की तरह नजर आते हैं, छोटे छोटे होते हैं ये एस्टर्स। और जो स्पिंडल है वो एक, जो हमारे पास सेंट्रियोल है, दूसरे सेंट्रियोल तक पूरे सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए फाइबर्स होते हैं, और इन फाइबर्स के ऊपर बाद में लगेंगे क्रोमोसोम्स। ये बन जाता है, इसको नाम दिया जाता है, इस पूरे को जिसमें सेंट्रियोल, एस्टर्स और ये स्पिंडल फाइबर्स शामिल हैं, दिस इज कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस। इसे माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं, माइटोटिक स्पिंडल भी बोलते हैं, स्पिंडल एपरेटस भी बोला जाता है। तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें बोलते हैं इसको। तो ये माइटोटिक एपरेटस बन जाता है प्रोफेज के अंदर। न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गई, सेल ने अपने आप को तैयार किया अगले मरहले में जाने के लिए। अब जो अगला मरहला है, जो अगला स्टेप है प्रोफेज के बाद, दैट इज कॉल्ड मेटाफेज। मेटाफेज प्रोफेज के बाद। अब जो मेटाफेज है उसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर। ये जो सारा माइटोटिक एपरेटस बना, ये स्पिंडल फाइबर्स जो सेंट्रियोल से निकले थे, इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर दरमियान में सेल के बिल्कुल सेंटर में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं सारे, एक डिस्क की शेप में, इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर कहते हैं कि कोई गोल चीज है उसके सेंटर वाली जगह को इक्वेटर बोलते हैं। मिसाल के तौर पे एक बॉल है, बॉल के इर्द गिर्द एक लाइन लगाएं, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। तो ये इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं, डिस्क बनाते हैं, और अरेंज कर लेते हैं सारे अपने आप को इक्वेटर के ऊपर क्रोमोसोम्स। हर क्रोमोसोम के अंदर याद रखें 2 क्रोमाटिड होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमाटिड्स। क्रोमाटिड क्या होता है? हर क्रोमोसोम की कॉपी होती है, एग्जैक्ट कॉपी,
जिसे हम कहते हैं क्रोमाटिड। याद होगा आपको जो मैंने पहले बताया, एस फेज जो था इंटरफेज का, उसमें डीएनए ने अपने आप को डबल किया था। वो डबल कैसे किया था कि हर क्रोमोसोम की कॉपी बनाई थी उसने, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम में होता है, तो क्रोमाटिड बन गए थे दो। तो क्रोमाटिड फॉर एग्जांपल मेरे दो हाथ हैं, अब ये एक क्रोमाटिड है, ये दूसरा क्रोमाटिड है, बिल्कुल सेम है। एक जीन जो यहाँ पे मौजूद है वही जीन यहाँ पे भी मौजूद होगा, तो दो क्रोमाटिड एक क्रोमोसोम के अंदर है। इट मीन्स अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो क्रोमाटिड कितने होंगे? 92, यानी डबल। अब यहाँ पे फिलॉसफी ही यही है, माइटोसिस और मियोसिस के